हे फॉक्स, आप देख रहे हैं एफएम डैड। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिजिटल ई रूपी का एक नया प्रोजेक्ट, मतलब खुद की डिजिटल करेंसी। ये काम क्या करेगी, क्या हम इसमें इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं? अगर जानना है इन सारे सवालों के जवाब तो इस वीडियो में बने रहना मेरे साथ। तो ये एक डिजिटल करेंसी होगी, मतलब अगर मुझे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकूंगा। अब आप बोलोगे तुषारी क्या बात कर रहा है, पैसे तो आज भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे पास, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, लेकिन उसके लिए लगता है बैंक अकाउंट। जैसे अगर आप में से कोई लोग अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्ट करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पे बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे वर्चुअली वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र होता है। और वैसा ही सेम यहाँ पे मतलब डिजिटल ई रुपये में भी होगा कि यहाँ आपको बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इंडिया के ट्रांजैक्शंस देखें तो 55% लोग अभी भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं और 45% लोग ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं। तो ये डिजिटल ई रुपी क्या तीर मारेगी? तो पहला तीर मारेगी कि ये ट्रांजैक्शन अकाउंटलेस होंगे, मतलब अकाउंट की यहाँ पे, बैंक अकाउंट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा तीर मारेगी कि यहाँ पे फिजिकल कैश आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होंगे। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो ऐसे इशू करेंगे, जैसे अगर आपके पास कोई भी नोट हो, 5 की, 10 की, कोई भी, तो वहाँ पे उस नोट का वैल्यू लिखा होता है और साथ में ये भी लिखा होता है कि मैं इस धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ, और वैसा ही हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल ई रुपये में आपको नोट की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसा फिलहाल हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं बैंक में से दूसरे बैंक को, इस बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जाता है। सपोज मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे एसबीआई में ट्रांसफ़र कर दिए, वो पैसे तो ट्रांसफ़र ऑनलाइन होंगे, लेकिन उसके नीचे होता है उसका अंडरलाइंग एसेट। अब ये अंडरलाइंग एसेट क्या है तो समझो, इन सिंपल वर्ड्स, अंडरलाइंग एसेट एक बेस होता है जिसके बेस पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं लेकिन वो किसके बेस पे? तो वो अंडरलाइंग एसेट, और जिसे हम पैसा भी बोल सकते हैं। जो पैसा हमने ऑनलाइन पे कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई में, लेकिन उस पैसे को फिजिकली भी तो शिफ्ट करना पड़े, और इस पैसे को शिफ्ट करते वक्त आती है कुछ कॉस्ट, और इस कॉस्ट को ही कम करेगा डिजिटल ई रुपी। ये प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव सिर्फ 9 बैंकों के लिए ही लॉन्च किया है। उनमें से सबसे पहले आती है हमारे सबकी प्यारी एसबीआई, सेकंड नंबर पे आती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड नंबर पे आती है एचडीएफसी बैंक, फोर्थ नंबर पे आती है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिफ्थ नंबर पे आती है एस बैंक, सिक्स नंबर पे आती है कोटक महिंद्रा बैंक, सेवन्थ नंबर पे आती है आईसीआईसी बैंक, 8 नंबर पे आती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और 9 नंबर पे आती है एचएसबीसी बैंक। और जिसे हम होलसेल डिजिटल रुपी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो डिजिटल ई रुपी अगर रिटेल लोगों के लिए, मतलब हमारे लोगों के लिए काम करता तो वो होता रिटेल डिजिटल ई रुपी, लेकिन ये सिर्फ बैंकों के लिए काम कर रहा है, वो भी सिर्फ 9 बैंकों के लिए, तो इसलिए उसे कहा जाता है होलसेल डिजिटल रुपी। तो ऐसा होलसेल डिजिटल रुपी लॉन्च करने वाला इंडिया पहला देश है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ई रुपी। तो सबसे पहला बेनिफिट्स होता है कि यहाँ पे आपको फिजिकल कैश रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा बेनिफिट, यहाँ पे आरबीआई का कंट्रोल होता है। थर्ड बेनिफिट, ये जो ट्रांजैक्शन होंगे ये फास्ट एंड सिक्योर्ड होंगे। अब इसे सुनकर क्या लगता है आपको कि इंडिया ऐसा पहला देश है जो ऐसा कर रहा है, या इंडिया के अलावा और कोई देश नहीं कर रहा? तो आप गलत है। हाँ, ज़रूर इंडिया को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन और भी देश इस पर काम कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, क्या हम इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? जैसे बिटकॉइन डायरेक्ट $60-70 से सीधा $12-30 तक क्रैश हो सकता है, तो वैसे रिस्क यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे होगा आरबीआई का कंट्रोल, और ट्रेडिंग तो इसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे बिटकॉइन को कोई भी ट्रैक कर सकता है, कोई भी कभी भी किसी को भी किसी वक्त पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है और सप्लाई डिमांड जोन को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन वैसा इस डिजिटल ई रुपये में नहीं होगा क्योंकि यहाँ होगा आरबीआई का कंट्रोल। हर एक कॉइन कहाँ से किसके पास जा रहा है इस सभी का डिटेल्स रखेंगी आरबीआई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए एफएम डैड, और इस वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए दिल के गहराई से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बी स्मार्ट विद फाइनेंस।